नमस्कार दोस्तों, नाला सुपारा हो, वसई हो, विरार हो, इस समय रिक्शा चालक जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी महिलाओं द्वारा रिक्शा चालकों पर एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है तो कभी खुद रिक्शा चालक उस एफआईआर को खारिज करते नजर आते हैं। नाला सुपारा वसई विरार के हर नाके पर अवैध रिक्शा चालकों का आतंक बढ़ता जा रहा है और ऐसा कहा जाता है कि वाहतुक पुलिस इन अवैध रिक्शा चालकों पर अपनी पूरी मेहरबानी बरसाती है। जब लगातार झगड़ों के मामले सामने आते हैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा उसे संज्ञान में लेकर कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन झगड़े के पीछे की जो मुख्य वजह होती है उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। लगातार अवैध रिक्शा चालक जो हैं वो लाइन में खांचा मारते हुए नजर आते हैं। जब वैध रिक्शा चालक घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं तब अवैध रिक्शा चालक बीच में अपनी गाड़ी घुसा देते हैं, जिसके चलते जो वैध रिक्शा चालक है उन्हें घंटों तक मेहनत करने के बाद भी अपने लिए 2 वक्त की रोटी तक कमा पाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रिक्शा चालकों के बीच जो झगड़ा हो रहा है उसके पीछे के कारण की। हम इस समय नाला सुपारा पश्चिम के स्टेशन परिसर में मौजूद हैं। हम आपको डेमो करके दिखाएंगे कि किस तरीके से जो अवैध रिक्शा चालक है वो बीच में खांचा मारते हुए नजर आते हैं। ये जो रिक्शा है ये यहाँ पर खड़ी हुई है। आपको बता दें कि ये सामने मेरे रिक्शा चालकों की लाइन है। आप घंटों तक उधर तक आप देखेंगे कि ब्रिज तक ये जो रिक्शा चालकों की लाइन है वो लगी हुई है। जब रिक्शा चालक घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं, ऐसे में जब उनकी रिक्शा जो है वो आगे बढ़ती है और धीरे धीरे यहाँ पहुँचती है तो डेमो दिखाएंगे कि ये वाला जो रिक्शा है, जिस तरीके से यहाँ पर 4-5 जो रिक्शों की लाइन है वो लग जाती है और रिक्शा जो है वो इसी तरीके से आगे निकलता है, घूमता है। वहां पर देखेंगे कि डिवाइडर कटा हुआ है और ये रिक्शा ऐसे बीच में से घुस जाता है। अब जब रिक्शा ऐसे बीच में से घुसता है तो यहाँ पर जो घंटों से लाइन लगाकर लोग खड़े रहते हैं उन्हें आता है गुस्सा कि हमने 1 घंटा बर्बाद किया और अब जब हमारा नंबर आने के लिए नजदीक है, कुछ समय में नंबर आएगा, तो ऐसे जो रिक्शा है वो बीच में घुसती हैं, जिसके वजह से जो झगड़ा है वो उत्पन्न होता है। अब इन सब के बीच जो बुजुर्ग रिक्शा वाले होते हैं वो तो इन रिक्शा चालकों को कुछ नहीं करते क्योंकि ये रिक्शा चालक दादागिरी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो थोड़े सही तरीके के रिक्शा चालक हैं उन्हें आता है गुस्सा और यहाँ पर जो बातचीत का सिलसिला है, जो झगड़े का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। दोस्तों, हमने अब आपको कारण तो बता दिया कि यहाँ पर खांचा मारा जाता है, लेकिन खांचा क्यों मारा जाता है और इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, हम खुद रिक्शा चालकों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम सलीम बलसानी है। यहाँ पर खांचा मारते हैं जो अवैध रिक्शा चालक होते हैं और इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, क्या लगता है आपको? पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। हाँ, ट्रैफिक पुलिस। उसकी वजह है कि मैं भी अभी खांचा मार के ही आया हूँ और खांचा क्यों मारा है उसकी वजह ये है कि नल्ला आते हैं, घुस जाते हैं, हम लोग 1-1 घंटा लाइन लगाने का और उनके पीछे पीछे चलने का, लाइसेंस, बैज, परमिट, पेपर, हर एक चीज का कितना खर्चा लगता है 12 महीने का, ये हम जानते हैं, बराबर है। हाँ। उनको क्या है, बस 300-400 रुपया किसी 50 गाड़ी वाले को, 60 गाड़ी वालों को पैसा दे दिया, 300-400 रुपया उनका हो गया, वो लोग अपने हिसाब से धंधा करेंगे। पुलिस वालों को अलग से पैसा देते होंगे, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन अगर कायदेसर की लाइन से अगर रिक्शा रहेगी तो ये डिवाइडर से बाहर रिक्शा जाएगी नहीं। और मैं अगर डिवाइडर से घूमता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना अधिकार लेता हूँ, मैं कोई खांचा मारता हूँ ऐसा मुझे नहीं लगता है। जो वो लोग खांचा मारते हैं तो उसकी वजह यह है कि अगर लीगल रिक्शा रहेगी, पुलिस वाले अगर चेकिंग करेंगे तो ये डिवाइडर से आगे रिक्शा जाएगी नहीं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तभी अवैध रिक्शा चल रही है? या तो पुलिस वाले बहुत ज्यादा रहम दिल है या तो फिर पैसा खाते हैं, दोनों में से एक बात है। बहुत ज्यादा रहम दिल है कि लोगों के ऊपर रहम करते हैं कि भाई चलाने दो, या तो फिर जाहिर सी बात है पैसा खाते हैं। जो बिगैर लाइसेंस, बैज और जिनके NOC मिलना मुश्किल है, ऐसे लोगों को वो लोग रिक्शा चलाने दे रहे हैं, तो गलत है ना ये तो। अभी आपकी क्या मांग है ट्रैफिक पुलिस से? अरे लाइसेंस, बैज, पेपर सब कुछ चेक करे, जो लीगल वाले हैं उनको अच्छे से जीने देवे, कमाने खाने देवे। आज हमारी गाड़ियों के हफ्ते भरने के वांदे हैं, हमारा 500 रुपये धंधा होना मुश्किल हो गया है। बसें चालू होने से तो और ज़्यादा हालत हमारी ख़राब हो गई है, बराबर है। तो पुलिस वाले कम से कम हमारे ऊपर रहम करे, लाइसेंस, बैग, पेपर चेक करे और उसके ऊपर कार्रवाई करे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये देखी जा रही है कि अवैध रिक्शा चालक तो 3 घंटे 4 घंटे में कमाई करके घर चले जाते हैं और फिर उसी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो वाहतुक पुलिस को दे देते हैं, लेकिन जो वैध रिक्शा चालक है वो घंटों तक लाइन में लगने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए वो ये कहते हैं कि जब तक अवैध रिक्शा चालकों पर कार्रवाई नहीं होगी हम भी खांचा मारेंगे और देखते हैं कि हम पर वाहतुक पुलिस कैसे कार्रवाई करते नजर आती है। कुल मिलाकर इसके पीछे का जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं यहाँ का जो ट्रैफिक पुलिस प्रशासन है वो ही नजर आ रहा है। और रिक्शा चालकों से बातचीत करते हैं, देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है। कितनी उम्र होगी आपकी? अभी मेरा 64 होने को आया। कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? 40 साल से। 40 साल और 1.5 साल यहाँ होने को आया। 1.5 साल यहाँ होने को आया।
अच्छा एक बात बताइए, जब आप लाइन में लगाते हैं तो कितना घंटा लगता है नंबर आने हमको में? 1 घंटा, सवा घंटा, कभी 45 मिनट, कभी और जल्दी। ये खांचा वाले परेशान करते हैं। खांचे वाले परेशान करके रख देते हैं। हाँ। अच्छा बताइए, जब आप वहाँ से लाइन लगा के सिविक सेंटर के पास से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये खांचा वाले आपको परेशान करने लगते हैं तो कैसा लगता है? गुस्सा आता है उनको बोलने का? झगड़ा होता है, कभी किसी को बोलता हूँ तो बोलता है ये चल आगे ले। आपको बोल देते हैं आगे निकलो, बात मत करो। हाँ, मैं निकल जाता हूँ। अभी क्या, आप तो अकेले है ना, हाँ, मेरा साथ कोई देने वाला, कोई रिक्शा वाला खड़ा होता है, बाकी कोई नहीं होता। बाकी कोई खड़ा नहीं होता। नहीं होता। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम शेख है। क्या उम्र होगी आपकी? मेरे 72 है। 72 ईयर्स। जी। अच्छा एक बात बताइए, कितना घंटा लगता है आपका नंबर आने में? बेटा 1 घंटे के ऊपर जाता है। अच्छा, जब 1 घंटे लग जाते हैं और आप यहाँ पर पहुँचते हैं और ये डिवाइडर कटा है, यहाँ से खांचा मारते हैं तो कैसा लगता है आपको? वो जो हनुमान मंदिर है ना, हाँ वहाँ से हम लोग धक्का मारते मारते गाड़ी लाते हैं हाँ। और यहाँ खांचे मारने वाले बहुत ही आराम से मार के निकल जाते हैं और उनके लिए रुकना पड़ता है। रुकना नहीं तो पड़ता है। हाँ, डेयरिंग करते हैं वो लोग। अच्छा डेयरिंग करते हैं। अच्छा आपने कभी उनको बोला नहीं कि खांचा मत मारो, ऐसे मत करो, हम घंटे से आ रहे हैं, क्यों नहीं बोलते? नहीं बेटा, हम लोग समझते हैं। ये बात नहीं है कि हम लोग समझते हैं, वो लोग दादागिरी करते हैं ना। दादागिरी करते हैं। बिल्कुल। कितने घंटे से लाइन में हैं आप? मैं अभी, मेरे को 5 घंटा हो गया है। पौना घंटा हो गया। हाँ, उधर पंचमुखी हनुमान से इधर आया। मैं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी मानाचा मुजरा करून मी 2 शब्द बोलतो की बघा, परमिट होल्डर आहेत, ते परमिट होल्डर लोक लाईनीत मरत आहेत। अनलिगल गाड्या एवढ्या आहेत की कुणाजवळ युनिफॉर्म नाही, कुणाची लाईट नाही बरोबर पेटत, नाही गाडी बरोबर आहे, कुणाचा नाही नंबर बरोबर आहे। म्हणजे एवढ्या गाड्या येतात कुठून आणि त्या चालतात कशा? त्याला आता जुमेदार कोण नाही, त्याला जुमेदार म्हणजे ऑटोवाल्यांनी लक्ष द्यायला पाहिजे। एवढ्या गाड्या अनलिगल चालतात म्हणजे ट्रॅफिक पोलिसांनी पण त्यांनी त्याच्यावरती लक्ष द्यायला पाहिजे की हा माणूस अनलिगल चालवते गाडी, अनलिगल युनिफॉर्म नाही, लायसन नाही, बॅच नाही, कुठल्या ड्रायव्हरच्या तर पायामध्ये चप्पल पण नाही। अशा परिस्थितीमध्ये मी तर 2021 पासून या लाईनीमध्ये चालवतो, पण कधी कधी आम्हाला पाऊण तास पण जातो, इथे पण नाही यशवंतला पण एवढा तास जातो। म्हणजे जिथे 1000 रुपये धंदा व्हायचा तिथं 800 रुपये पण धंदा व्हायला मागत नाही। अच्छा ये जो इलीगल रिक्शा वाले हैं जब यहाँ पर घुसते हैं तो आप मना नहीं करते उनको कि खाचा मत मना मारो? करने के लिए जाएगा तो उस दिन का जैसा मसला होगा वैसे दादागिरी करते हैं। दादागिरी करते हैं। हाँ। मारपीट होती है? मारपीट तो उस दिन हो गए वैसा ही होता है। हाँ। तो हम बोलता नहीं, चलो भाई तुम दादा है, भाई है, तुम किसके वजन के ऊपर चलता होएगा, तो हम क्या बोलेगा? अकेला आदमी, 4 आदमी अगर मिलके कुछ बोलेंगे तो होएगा। तो कहीं ना कहीं जो खांचा मारने वाले हैं वो दादागिरी करते नजर आते हैं, तो इसलिए चुप बैठते हैं। अब सही बात है, इनको 2 रोटी कमा कर अपने घर भी जाना है। अगर ये विरोध करेंगे तो ये जो रिक्शा माफियाओं की जो यूनियन है वो अपने घर से महिलाओं को बुला के इन रिक्शा चालकों के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिलवा देगी। अभी कुछ दिनों पहले विरार से भी एक मामला सामने आया जहाँ पर एक गिरोह है, अवैध रिक्शा चालक जब आतंक बरसाते हैं और उसका विरोध किया जाता है तो अपने घर से महिलाओं को बुलाते हैं और यहाँ पर मारपीट करवा देते हैं। महिलाएं आती हैं, मारपीट भी करती हैं और फिर इन रिक्शा चालकों पर FIR भी दर्ज करती हैं। इसलिए इन रिक्शा चालकों का यही कहना होता है कि भैया बद से भला त्याग, हम त्याग ही कर देते हैं, आप खांचा मार लो, आप अपना धंधा कर लो, हम भले ही 200 रुपए कम कमाएंगे लेकिन शांति से कमाएंगे और 2 वक्त की रोटी लेकर अपने घर पर जाएंगे। दोस्तों जब इस पूरे मामले में हमने ट्रैफिक पुलिस से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि वो लगातार कार्रवाई करते हैं। एक दिन के अंदर 20 से 25 रिक्शा चालकों पर कार्रवाई होती है, लेकिन उनकी इस कार्रवाई के बाद भी आखिर क्या कारण है कि अवैध रिक्शा चालकों का आतंक नाला सुपारा वसई विरार के हर इलाकों में फैलता जा रहा है। हमने उनसे ये भी पूछा कि अगर आप कार्रवाई करते हैं तो ये अवैध रिक्शा चालक सड़क पर दौड़ते कैसे हैं, तो इस पूरे विषय पर उनकी जो बातें थी वो घुमाने लायक थी। उनका ये कहना था कि हमारे पास स्टाफ कम है इसलिए हम सब पर कार्रवाई नहीं कर सकते। तो हमारा आपसे ये कहना है कि पहली बात तो ये कि आप जो कार्रवाई करते हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा जितनी कार्रवाई की जाती है। नाला सुपारा वसई विरार में तमाम अवैध रिक्शा चालक हैं। अगर आपको लिस्ट नहीं पता है तो ये लिस्ट आप हमारे पास से ले जाइए। ये जो पूरी लिस्ट है ये अवैध रिक्शा चालकों की है। अब आप ये कहेंगे जब हम ट्रैफिक पुलिस से कहते हैं कि इस पर कार्रवाई करो तो उनका यही कहना होगा कि हमारे पास गोडाउन नहीं है, हमारे पास जो रिक्शा है उसको खड़े करने की जगह नहीं है। तो आप अगर आपके पास गोडाउन में रिक्शा खड़े करने की जगह नहीं है तो जो अवैध रिक्शा है उन्हें अपने घर भेजो, जिनकी वो अवैध रिक्शा है उन्हें उनके पास भेज दो और अवैध रिक्शा चलाने मत दो। लेकिन यहाँ का ट्रैफिक विभाग सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करता नजर आता है। कामकाज की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं कभी स्टाफ नहीं है, कभी एक एक जो ट्रैफिक कर्मचारी है वो कहाँ पर ध्यान दे, कभी ये कि हमारे पास गोडाउन में जगह नहीं है। आपको ये बताते चले कि हमारे सूत्र ये कहते हैं कि कोई महानगर पालिका में काम करता है उसका रिक्शा यहाँ पर दौड़ रहा है, कोई ST बस में काम करता है उसका रिक्शा यहाँ पर
पर दौड़ रहा है, किसी की किराने की दुकान है और उसका रिक्शा सड़क पर है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कई सारे माफिया हैं जिनका गैराज है, उनका जो रिक्शा है वो कहीं ना कहीं सड़क पर दौड़ता नजर आता है। तो इन सब के पीछे का कारण यही है कि कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक पुलिस है वो इनसे मोटी रकम की उगाही करती है। हमारे सूत्र ये कहते हैं कि एक एक रिक्शा चालक जो अवैध रिक्शा चालक है वो महीना 2 से 3 हजार रुपए इन ट्रैफिक पुलिस वालों को देता है, जिसके चलते धड़ल्ले से बेखौफ होकर इन सड़कों पर अवैध रिक्शा चालकों का आतंक जो है चलता रहता है। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो हमारा ये कहना है कि आप ही के स्टाफ में एक हेलमेट पवार नाम का कर्मचारी है, उसकी बाइक भी अगर नाके पर आकर खड़ी हो जाए ना तो जितने भी बड़े अवैध रिक्शा चालक हो, कितने भी बड़े दादागिरी करने वाले रिक्शा चालक हो, वो गायब हो जाते हैं और जो अवैध रिक्शा चालक है वो सड़क से नदारद हो जाती है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ऐसे कर्मचारियों को काम पर नहीं रखती, वो ऐसे कर्मचारियों को काम पर रखती है जो अवैध रिक्शा चालकों के गले में हाथ डालकर घूमते हैं, अवैध रिक्शा चालकों को चाय पिलाते नजर आते हैं। यहाँ पर इस समय जो ट्रैफिक पुलिस कार्यरत है, जितने भी यहाँ पर कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके सामने ही अवैध रिक्शा चालक का माफिया कुर्सी पर बैठकर सिल्लक लेते नजर आता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करते। तो कुल मिलाकर वाहतुक पुलिस जो है वो अवैध रिक्शा चालकों पर मेहरबानी बरसा रही है, अपनी जेबों को भर रही है, जिसके चलते जो आम रिक्शा चालक घंटों तक लाइन में रहता है ना, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब देखना यही होगा कि वाहतुक पुलिस कब तक कार्रवाई करती है और कब तक अवैध रिक्शा चालक इन सड़कों से नदारद होते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।